यस फ्रेंड्स, देखिए कल कोई वीडियो नहीं आया था, डेटा नहीं था और क्लियर कट कोई संकेत नहीं था कि हम किसी डायरेक्शन में जाएंगे। नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे। आज सुबह सुबह 2 जून सोमवार का दिन, नई सीरीज का दूसरा दिन, पहला दिन फ्राइडे था, जहां बाजारों ने गिरावट दिखाई थी। निफ्टी 50 ने उनके शॉर्ट 81%, लॉन्ग ओनली 19% के लगभग। एक दुविधा है, लेकिन आज हमारे संकेत कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। क्यों, ये मैं अभी बताऊंगा। क्योंकि फ्राइडे निफ्टी 50 में सेलिंग का दबाव था, कैश में ज़बरदस्त, इंडेक्स फ्यूचर में भी और स्टॉक फ्यूचर में भी एफआईआई की बिक्री थी। निफ्टी बैंक ने एक मूव लिया था ऊपर का इन द लीडरशिप ऑफ एचडीएफसी बैंक। आज देखते हैं कि वो सस्टेन होगा या नहीं। ऑटो सेल्स के नंबर अच्छे थे। टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा 17% बिक्री बढ़ी। आइसर के भी अच्छे थे, हीरो मोटोकॉर्प के भी अच्छे थे। टाटा मोटर्स में बिक्री थोड़ी कम हुई। अपोलो हॉस्पिटल सभी फ्रंट पे अच्छे नंबर, और नायका का तो 3 गुना तक प्रॉफिट बढ़ा। ये अच्छे संकेत हैं दोस्तों इंडियन मार्केट के। जीडीपी 6.2 से 7.4, ये भी बहुत अच्छे संकेत है। गिफ्ट निफ्टी अभी सुबह फ्लैट था, अभी 20 पॉइंट डाउन है, 24,867 पे। हम बंद हुए थे 750 पे। और अमेरिका के फ्यूचर्स साथ के साथ बता देता हूँ, 90.2 फ्यूचर्स डाउन है, 15 पॉइंट S&P डाउन है और 70 पॉइंट नैस्डैक डाउन है। तो हम लगभग फ्लैट खुलेंगे दोस्तों। हमारे बाजार फ्लैट खुलने की तरफ इशारा कर रहे हैं। यूएस का भी डाटा आया, इन्फ्लेशन आया, पीसीई आया, और वहाँ उनके डाटा पे भी रिएक्शन हुआ मिला जुला। मानसून एक कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए। अभी तक तो अच्छा है, और एमपीसी की पॉलिसी का आउटकम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में बता देता हूँ, उसकी जो ब्याज दरों की कट या स्टेटस को बढ़ने की तो संभावना नहीं है। वो आएगी फ्राइडे को 10 बजे, 10 या 11 बजे आती है, देख लीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी नैरो रेंज में बाजार रहेगा, ऐसा संदेश दे रहा है दोस्तों। फ्लैट खुलेंगे। ग्लोबल क्यूज, चाइना आज बंद है, संघाई। एशिया लिटिल बिट डाउन है, एंड ग्लोबल क्यूज इतने अच्छे तो नहीं है सुबह सुबह, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन ने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है दोस्तों। ना आपको पता था, ना हमें पता था कि यूक्रेन ने रशिया पे जो ड्रोन अटैक किए हैं, उसमें काफ़ी बड़ा नुकसान रशिया को हुआ, जो बाजार को वीकर साइड की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और कॉमोडिटी में उछाल, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या क्रूड हो। क्रूड 64.71 या 17 अभी का रेट दिखा रहा है, और अब खुलेगा। तो अमेरिकन बाजार पीसीई और अपने
इन्फ्लेशन के आधार पे जून जुलाई में नो कट के संदेश दे रहे हैं, ब्याज दरों में नो कट। टेंशन वार से थोड़ी बढ़ गई है और टैरिफ वार से तो और ज़्यादा बढ़ गई है। 50% यानी डबल एल्यूमिनियम स्टील पे टैरिफ लगाने का जोर दिया है यूएस ने। चाइना, किसी एक्सपर्ट ने कहा चाइना भी रेडी है ताइवान पे हमला करने के लिए। तो डिफरेंट ग्लोबल तनाव के मद्देनज़र बाज़ारों में सीमित दायरे में कारोबार होने की उम्मीद है। क्रूड मैंने बता दिया 64.17 दिख रहा है, मे बी मोर देन दैट, रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से कमोडिटी पे फर्क पड़ेगा। ग्लोबल माहौल टोटली अनसर्टेन बाजार को बता रहा है। ये रशिया यूक्रेन का डेवलपमेंट बहुत बेकार है, क्योंकि आज उनका इस्तांबुल में युद्ध विराम या नो वार का मीटिंग होना था, वो होगा नहीं होगा, खटाई में पड़ गया। ग्लोबल संदेश खराब है। शॉर्ट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं एफआईआई के इंडियन बाज़ार में। 24,400 और 500 पे ही पुट राइटर्स थोड़े बहुत बैठे हैं, कॉल राइटर्स 24,800 पे हावी। बैंक्स में 55,000 और 56,000 के बीच में। विक्स ने अच्छा काम किया जो गिर के बंद हुआ। जहाँ तक लेवल्स की बात है, 25,100 के ऊपर नाक बाजार काटे निफ्टी 50, तब तक दोस्तों संदेश नहीं होगा बाजार बढ़ने का। और 24,600 के नीचे गया तो डाउनफॉल आएगा। आज नज़र 24,810 के ऊपर हम ऊपर और 690 के नीचे हम नीचे। 55,749 पे हम बंद हुए, 56,100 के ऊपर गया तो हम ऊपर, 55,900 के नीचे, 55,900 के ऊपर हम एक अपमूव दिखा सकते हैं बैंक्स में। पीएसयू बैंक्स अच्छे हैं, एसबीआई ने एक उछाल लिया था और 55,000 कटा तो ज़बरदस्त गिरने के भी चांस हो सकते हैं। आज नीवा बुपा की ब्लॉक डील, ये देखिए दोस्तों न्यूज़ बेस वीडियो है, क्लियर कट डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए एज पर सेबी गाइडलाइंस, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा। और इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करेंगे तो वो खुलेगा, उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल से परमानेंट से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है। अपोलो हॉस्पिटल के ठीक रिजल्ट है, नायका का 3 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। इंडिगो का ब्रोकरेज हाउस ने 6,300 का टारगेट दिया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड, गोल्ड एंड सिल्वर में अपमूव लग रहा है। इवन गैस भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि वही ये यूक्रेन में ज़्यादा पैदा होती है। आज हमारे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग पीआई का डाटा आएगा। मन्नापुरम बैन में आ गया है एंड कोविड केस भी बढ़ रहे हैं, जिनसे सेंटर ने स्टेट से ब्यौरा मांगा है। हमारे प्रधानमंत्री आज IATA की मीटिंग में बोलेंगे। और रशिया यूक्रेन का मैंने आपको बता ही दिया है। आज है 2 जून।
ऑटो नंबर्स ठीक हैं। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे ही है अभी तो। बॉन्ड यील्ड्स भी 4.5 के आसपास है 10 ईयर्स का यूएस में। रेंज बाउंड संकेत बाजार दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे बाजारों में क्या होगा, अनसर्टेनिटी तो है। रशिया यूक्रेन ने वो टेंशन बढ़ा दिया है। कोशिश होगी कि आप अपनी कॉल साइड को मिनिमाइज करें। दोनों तरफ का मूव रहेगा मेरे हिसाब से। और पुट साइड भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि एफआईआई के शॉर्ट्स मोर देन 81%। कभी भी अचानक रिकवरी आ सकती है। लॉन्ग ओनली 19%। तो पुट में तो बहुत बड़ा खतरा है ही है। अब ये सोच के शॉर्ट ना कर दें कि ग्लोबल खराब है और काफ़ी कुछ बैड फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। एफआईआई ऐसे ही मौक़ों की तलाश में रहते हैं। तो पुट को भी खतरा ज़बरदस्त है। पुट को ज़्यादा खतरा है। पुट में ट्रैप हुए तो बहुत भारी भरकम नुकसान हो सकता है। कॉल साइड में शॉर्ट्स कवर करने की उम्मीद में आपको राहत मिल सकती है दोस्तों। बेटर ये रहेगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक में काम करें अगर करना चाहें तो। इंडेक्स ऑप्शन पिछले हफ्ते ना ही ऑपरेटर ने कॉल में कमाने दिया, ना ही पुट में कमाने दिया। प्रीमियम दोनों के घटते चले गए। तो दोस्तों कल संडे को इसीलिए वीडियो नहीं था कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, अब सभी यूट्यूबर्स तो ये था कि 25,000 कार्ड देगा, ये कार्ड देगा, वो कार्ड देगा। दोस्तों मुझे लूज टॉक करने की आदत नहीं। मैं एक फिक्स परमानेंट पक्के इरादे से बात करता हूँ। पुट में ज़्यादा खतरा है। बेच के चलेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, खासतौर से 2, 3 और 4 तारीख को। 5 को एक्सपायरी है वीक की। 6 को आरबीआई का आउटकम है। और आउटकम में मुझे लगता है स्टेटस को रहेगा, क्योंकि यूएस में रेट कट की संभावनाएं ज़्यादा नहीं। स्टेटस को रहा तो हम गिरेंगे, और रेट कट हुआ तो हम एक बार को तेजी लेके आएंगे दोस्तों। कोई नहीं जानता बाजार में क्या हो। ऑप्शंस में मिनिमम लॉट्स में ही काम करें जब तक क्लियर इंडिकेशन ना हो। अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ निफ्टी 50 का। हम 750 पे बंद हुए। 24,750 रेजिस्टेंस दिखाएगा 24,892। लिख लीजिए कागज पे। इसके ऊपर गया तो दोस्तों 940 एंड 25,010 तक की हम कोशिश कर सकते हैं। मे भी 25,079 अब तक का हाईएस्ट जो है। नीचे सपोर्ट 24,677 कटा तो 24,600, और 600 कटा तो दोस्तों फिर सेल मोड में बाजार आ जाएगा, और वो ही 550, 510 एंड 470 तक जा सकता है। निफ्टी बैंक मजबूती तो दिखाई एचडीएफसी बैंक ने, बट इस तरह के संकेत, हालांकि जीडीपी भी हमारी 6.2 से 7.4 अच्छा प्रदर्शन किया, और आगे भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।
निफ्टी बैंक ज़्यादा नहीं, 55,752 पे हम बंद हुए, शायद लिखा होगा इसमें, 749 पे बंद हुए, जो हमेशा का हाई क्लोजिंग था। 56 के ऊपर गया था तब भी क्लोजिंग नीचे थी, तो 55,749। लेकिन अगर ये 900 काट के ऊपर जाता है, 900 एक बहुत बड़ी हर्डल रहेगी, 55,900 ज़्यादा दूर नहीं भाई। अगर ये काट के 10 मिनट भी टिकता है तो फिर ये 56,100 और इवन 56,400 तक जा सकता है। इसलिए बोलता हूँ शॉर्ट मत करिए। नीचे तो जो सपोर्ट है 55,096 इसने दिखाया, बट मैं 55,000 मान के चलता हूँ, क्योंकि एक बार इसने सपोर्ट 55,37 पे दिखाया, 55,50 पे दिखाया, 55,96 पे दिखाया फ्राइडे को। लेकिन 55,000 अगर कटता है तो मंदी आ जाएगी 55,54,900 और इवन 54,700 तक की। रेंज बाउंड ज़्यादा रहने की संभावना है। प्रीमियम्स बैंक निफ्टी के ज़्यादा हैं। अगर आप बाई भी करते हैं तो स्टॉप लॉस का कोई संकेत नहीं है। वो कितना नीचे गिर जाए भाई, देखो वो तो हिट ही हो जाएगा। इसलिए इतने बड़े प्रीमियम वाले कॉल का या पुट का स्टॉप लॉस देना मुश्किल है, क्योंकि वो कट ही जाता है हमेशा। बहुत सतर्कता से आप बाज़ार में काम करें, डिसिप्लिन में रह के करें, सब्र के साथ करें। पुट के भी खतरे मैंने बताए, और दोस्तों कोल के खतरे भी मैंने बताए। हालांकि यूक्रेन रशिया तो बहुत दिनों से चल रहा है, कभी ये बढ़ जाता है, कभी ये घट जाता है। असर तो इंटरनेशनली पड़ेगा ही, ग्लोब पे तो फर्क पड़ेगा ही। सब कुछ ब्यौरा मैंने दे दिया है। अब चाहे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन बिटवीन बाज़ार में, जैसा फ्राइडे को भी मैं एक दो मिनट का वीडियो लेके आया था, तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया था उनको एडवांटेज मिला होगा कि बाय पुट एट लो एंड सेल, 2-3 ट्रेड लो, साइड में बैठ जाओ। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।